हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं आपकी जो यूनिट है 9 से मतलब यानी कि 9 यूनिट आपके जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है। सिलेबस में जो आपकी 9वें नंबर पर यानी कि 9th नंबर पर जो आपकी यूनिट है सभी को पता है निबंध से संबंधित है। और ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वह सभी निबंध के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके जाने वाले हैं 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको 2 पार्ट में ये मिलेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। जो आपकी तैयारी हो, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं देखिए कि आपके कितने आंसर सही जाते हैं। हमारे बताने से पहले आप अपने आंसर को लगा लीजिए, उससे क्या होगा, आपका मॉक टेस्ट भी तैयार हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निबंध गद्य की कसौटी है यह अगर आपने सोच लिया है रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल सही है। चलिए चलते रहिए और अपने नंबर ऐड करते रहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? बताना है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता होती है और विचारों की प्रमुखता भी होती है। भावात्मक निबंध में, संग्रहात्मक निबंध में, विवरणात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध में। तो सभी को पता है जहाँ पर हम बुद्धि कहाँ काम करती है, विचारों में। और विचारों की प्रमुखता तो होगी ही विचारों में। तो विचारात्मक निबंध जो होते हैं उनमें बुद्धि की प्रधानता होती है और विचारों की प्रमुखता होती है। हम बुद्धि के द्वारा ही तो विचारों को सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भावात्मक निबंधकार हैं। ठीक है, तो भावात्मक निबंधकार के बारे में बताना है। ब्रजनंदन रामकृष्ण दास, ब्रजनंदन राय कृष्णदास, ब्रजनंदन कृष्णादास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट हम कर देते हैं। लेकिन इन तीनों में से हमारा आंसर कौन सा जाने वाला है? अगर आपका भी हमारे साथ है ब्रजनंदन रामकृष्ण दास तो अपने नंबर ऐड कर लीजिए। देख लीजिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके नंबर कितने बन गए हैं। कन्हैयालाल मिश्र ने प्रभाकर नहीं है, ओनली कन्हैयालाल मिश्र ने अपने निबंध मुख्यतः किस शैली में लिखे हैं? आत्मपरक शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली। तो सोच लीजिए जो कन्हैयालाल मिश्र हैं इन्होंने किस शैली में अपने निबंध लिखे हैं। तो फोर्थ का अगर आप सोच रहे हैं वर्णनात्मक शैली तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम जो निबंधकार माना है, अगर आपका आंसर है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान तो बिल्कुल सही है। इन्होंने ही भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग का नहीं है? बहुत इजी प्रश्न है, मुझे लगता है सभी को ये आता भी होगा और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो 6 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं श्रीधर पाठक तो बिल्कुल सही है। कौन से युग के हैं श्रीधर पाठक बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो पूछिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका के संपादक हैं या रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या बद्रीनारायण चौधरी। तो 7वें का आंसर सभी को इसका पता है कि कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका जो रही है वो भारतेंदु जी रहे हैं इसके संपादक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में किन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है? तत्कालीन समस्याओं का, केवल राजनीतिक समस्याओं का, केवल भेदभाव संबंधी समस्याओं का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन इन तीनों में से हम कौन सा आंसर ज़्यादा सही लग रहा है? तो इसमें जो है तत्कालीन समस्याओं का जो है प्रतिबिंबित निर्देशित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो यहाँ पर बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो नहीं लिखा गया। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कृषकों की दुरावस्था या फिर 5वें पैगंबर। तो जो कृषकों की दुरावस्था है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, 5वें पैगंबर उनके द्वारा। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है ये आपके सिलेबस में भी है ना। इसको पढ़ लीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके
बनेंगे, ठीक है। और ये कृषकों की दुर्वस्था किसकी है, इसका बताइए हमें, किसका है ये, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो पूछिए। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, श्यामचंद्र जोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अब हमें बताना है इन तीनों में से किसने इनको प्रथम निबंधकार माना है। तो 10वें का अगर बी है डॉक्टर श्री कृष्णलाल, तो बिल्कुल सही है। पंडित बालकृष्ण भट्ट को ने प्रथम निबंधकार माना है। निबंध संग्रह साहित्य सुमन के लेखक हैं काशीनाथ खत्री, एक अपूर्व स्वप्न, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ये तो इन्होंने निबंध का नाम ही दे दिया है ना, तो इन्होंने गलत ही कर दिया, तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। लेकिन तीनों में कौन है साहित्य सुमन के लेखक, निबंध संग्रह साहित्य सुमन के, ठीक है। तो 11वें का अगर आप सोच रहे हैं डी बालकृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल सही है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जहाँ पर ही आपको ये टिक दिखाई दे रहे हैं ना पेंसिल से, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 लिखे हैं। बहुत ज़्यादा निबंध लिखे हैं, लेकिन कौन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, या फिर कुबेरनाथ राय। तो 12वें का अगर आप आंसर सोच रहे हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट के बारे में, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी है? 1000 के आसपास है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, कलिराज की सभा, राजा और प्रजा। तो बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध इसमें से बताना है कौन सा है। 13 का अगर आपने सोचा है कलिराज की सभा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? बहुत इजी प्रश्न है और मुझे लगता है सभी को पता होगा। ब्राह्मण, सरस्वती, सारिका, चांद। तो किसने, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने जो किया है वो ब्राह्मण का किया है। सारिका का पता ही आपको, कमलेश्वर, सरस्वती आपको पता है, और चांद का भी आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध किस विद्वान ने लिखे हैं? भौं पर भी, पेट पे भी, दांत पे भी, नाक पे भी बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर देंगे हम। लेकिन तीनों में बताइए। तो 15 का आपका सी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। जरूर पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं। आनंद, कादम्बनी और नागरी नीरद पत्रिकाओं में से किसके निबंध प्रकाशित होते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। लेकिन आनंद, कादम्बनी और नागरी नीरद आपको बताना है, तो 16 का आपका जाएगा बी। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस का बुढ़वा मंगल व दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार निबंधों के लेखक हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सोच लीजिए आंसर। आपको आंसर बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो आपके सिलेबस में है निबंध, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है नाटक, जो आपके सिलेबस में है उपन्यास, कहानी, जो भी हमारे सिलेबस में यूजीसी नेट के, तो उनसे संबंधित तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। साथ में उनके जो लेखक हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट का भी है, भारतेंदु जी का भी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का भी है, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा भी इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, इनका समय, कब ये पैदा हुए, कौन सा इनका जन्म स्थान है, तो हर तरह का क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है। ये नहीं कि आपसे जो सिलेबस में डाल दिया गया है कि बस ये निबंध है यहीं से, नहीं, आपसे वो दूसरे निबंध के बारे में भी पूछ सकते हैं। हाँ, उनके नाम जरूर पूछ सकते हैं, डीपली नहीं जाएंगे, पर हाँ आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि इस लेखक के और कौन कौन से निबंध है। जैसे अब यहाँ पर पूछ लिया है निबंधों के लेखक कौन है, तो 17 का आपका आंसर जा रहा है डी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो इनका है, तो इनके बारे में पूछ लिया यहाँ पर, है ना। निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने अपने निबंधों में ग्रामीण प्रकृति का चित्र मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है? लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचंद्र गोस्वामी, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो 18 का अगर आपने आंसर सोच रखा है डी, ठाकुर जगमोहन सिंह, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सच मानकर राजेश्वरी का गुणगान किस निबंधकार ने किया है? और ये गुणगान करने के बाद में उनको पछतावा भी हुआ था, क्योंकि उनको धोखे में रखा गया था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था।
तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 19 का आंसर आपका जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आपने वो पढ़ा भी है ना, आपके सिलेबस में भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाना ये हो चुका है, चलिए आगे देखते हैं। बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकरणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध कौन सा है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी। तो आपकी सिलेबस में कौन सा है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यहीं पर बलिया के ददरी मेले के अवसर पर यह दिया गया था, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु युग का प्रतिनिधि गद्य रूप है? बनारस का बुढ़वा मंगल, शिव मूर्ति, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, फिर अंग्रेज स्रोत। तो 21 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही है, शिव मूर्ति। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इससे शैव और शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा हैं। जब सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं, इसी नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। ये पंक्तियाँ किस निबंध में कही गई है? शिव मूर्ति में, कालचक्र में, सच्ची वीरता में, समाज और साहित्य में। तो 22 का शिव मूर्ति जो कि आपके सिलेबस में है, और उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बन सकता है कथन, है ना, या पंक्ति। समिति हो गया है एवं वेबर का भ्रम, इन निबंधों के रचनाकार कौन है? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आपका इस आंसर क्या जाएगा। 31 का सी आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिए हैं यहाँ पर 22, और यहाँ पर आपके आ चुके हैं 30। ठीक है, तो 31 का आपका आंसर चला जाएगा सी, माधव प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी के 30 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मॉर्निंग तक आपको वह अपलोड हो जाएगी। तो बने रहिए हिंदी विनर के साथ। तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस कमेंट भी जरूर करना है। और साथ में आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाल बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग तक मिल जाए, और आप अपना प्रैक्टिस सेट और मॉर्निंग में आप अपना मॉक टेस्ट भी कर सकें। चलिए बने रहिए हिंदी विनर के साथ। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।